नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया तेजस फाइटर जेट बना रहा है, राफेल की डिलीवरी शुरू हो रही है, लेकिन एक पेच अभी भी फंसा हुआ है कि कौन सा फॉरेन फाइटर जेट इंडिया खरीदेगा अगर 100 से ऊपर वह खरीदता है MMRCA के तहत। तो इसके लिए माना जा रहा है अमेरिका बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है अपने F-15EX फाइटर जेट के जरिए। लेकिन दोस्तों, क्यों लगता है कि इसकी ये फाइट बहुत ज़्यादा टफ होगी अगर इंडिया खरीदने भी जाता है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फरवरी में खबर आई थी कि बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट प्रत्यूष कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी एक लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही है जिससे वह F-15EX इंडिया को एक्सपोर्ट कर सके। हालांकि दोस्तों, अमेरिका खुद चाहता है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं लाइसेंस की, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया होती है और मार्केटिंग होती है, उसी के तहत ये कहा गया था। दोस्तों, ये तकरीबन 50 साल पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको काफी लंबे समय तक अपग्रेड किया गया है और अब ये सारी अपग्रेडेशन इसके एक्सपोर्ट मॉडल, जिसे ईगल के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर डाल दी गई है और यूएस की एयर नेशनल गार्ड स्क्वाड्रन के साथ ये सर्विस में है। अभी इसके EX वर्जन का पहला ऑर्डर 8 एयरक्राफ्ट के लिए ड्यू है, लेकिन माना जा रहा है टोटल 144 से 200 तक ऐसे फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकती है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। और इससे पहले बोइंग के हम C-70 PA पेट्रोल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट की बीच में बात चली थी, लेकिन वो पास नहीं हो सका। अब F-15EX के जरिए बोइंग कोशिश कर रही है कि इंडिया को ये फाइटर जेट दिया जा सके। पहले अमेरिका का ही लॉकहीड मार्टिन का बना F-21 जो पहली बार बनाया गया है और कहा जा रहा था केवल इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा, किसी और देश को नहीं दिया जाएगा, वो भी रेस के अंदर था। लेकिन फरवरी 2018 में इंडिया ने तय किया कि वह हैवी फाइटर जेट के साथ जाएगा और जिसके अंदर ट्विन इंजन लगे हों। तो उसके बाद से वो थोड़ा सा रेस से बाहर हो गया और उसके बाद अब F-15EX को कोशिश की जा रही है कि इंडिया को बेचा जा सके। लेकिन दोस्तों, इंडिया के सामने एक पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से हम रशिया से ही फाइटर जेट खरीदते रहे हैं, लेकिन अब जैसे चाइना के साथ टेंशन बढ़ रही है तो ऐसे में हमारे ऊपर ये प्रेशर भी आ सकता है कि हम अमेरिका से फाइटर जेट खरीदें। और दूसरा दोस्तों, यूएस का काटसा एक्ट भी एक रीजन है। हालांकि हमने S-400 के समय इसकी परवाह नहीं की, लेकिन आगे हो सकता है कि इसकी वजह से भी हम अमेरिका से फाइटर जेट खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया अगर अमेरिका से फाइटर जेट खरीदता है तो केवल एक फाइटर जेट नहीं होता, एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। इसमें एवियोनिक्स शामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, रडार शामिल होते हैं, बहुत सी एयर टू एयर मिसाइल और GPS गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब भी शामिल होते हैं। हमारे पास R-73, R-77 और इसके अलावा बहुत सी मिसाइलें और बॉम्ब MiG-29 सुखोई 30 के साथ कंपैटिबल हैं, जो रशिया से खरीदी जा रही हैं, पहले भी खरीदी हैं। इसके बहुत से कलपुर्जे भी हैं। लेकिन अगर हम अब अमेरिकन फाइटर जेट के साथ जाते हैं तो हमें सारी चीजें नए सिरे से खरीदनी पड़ेंगी। क्रू सिस्टम को भी बेहतर करना होगा, ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी भी नहीं लगानी पड़ेगी और भी इसके अंदर बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो इन सभी से खर्च भी बढ़ेगा और हमारे लिए एक समय की भी ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, अब फिर भी हम इन चीजों को हटा देते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। अगर हमें कोई सस्ता फाइटर जेट खरीदना है तो इसके अंदर दोस्तों सिंगल इंजन फाइटर जेट को प्रेफर किया जा सकता है, जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन का F-21, साब का ग्रिपन और रशिया का MiG-35 शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी लोड ले जाने की कैपेसिटी बहुत ही कम है अगर ट्विन इंजन फाइटर जेट से कंपेयर किया जाए। दूसरा, हम 83 तेजस फाइटर जेट का भी ऑर्डर देने वाले हैं जो कि सिंगल इंजन के साथ में है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनका ऑर्डर कभी भी दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम ट्विन इंजन फाइटर जेट की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों राफेल भी शामिल है, टाइफून भी शामिल है। तो इनका, हालांकि ये स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, लेकिन इनका रडार क्रॉस सेक्शन F-15EX से कम है। साथ ही दोस्तों, अगर हम यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड पे और हाई स्पीड एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन राफेल की बात करें तो ये लोअर एल्टीट्यूड पे बहुत अच्छा काम करता है। इससे हम स्पेशली एयरफील्ड को बचाने के लिए लो एल्टीट्यूड पे भी उड़ा सकते हैं। साथ ही इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें, इसके अंदर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेल्फ डिफेंस सिस्टम लगा है। और दोस्तों, ये दोनों ही फाइटर जेट अगर हम बात करें तो ये सुपरसोनिक स्पीड के अंदर बड़ी आसानी से क्रूज कर सकते हैं, जबकि ईगल फाइटर जेट के साथ ऐसा नहीं हो सकता और ये बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए ही ऐसा कर सकते हैं।
और अगर हम दोस्तों बोइंग के ही ट्विन इंजन F-18EF सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें जो सबसे लेटेस्ट है, तो इसके अंदर एडवांस्ड नेटवर्क्ड सेंसर है और इसकी एबिलिटी ये भी है कि ये हाई एंगल ऑफ अटैक कर सकता है लो स्पीड पे भी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी इसकी कमी ये है कि इसकी रेंज बहुत ही कम है, यानी कॉम्बैट रेंज कम है, तो ये अन्य फाइटर जेट के मुकाबले पूरी तरह से मुकाबला नहीं दे सकता, हालांकि इसका एक्सपेंस कम है। लेकिन दोस्तों हम टाइफून या F-16 या F-21 के साथ इसलिए भी नहीं जा सकते, अगर एक इनको भी कंटेंडर के रूप में रखा जाए, हम राफेल को ऑलरेडी इनके ऊपर चुन चुके हैं, तो इसलिए कंपटीशन में दोस्तों अभी केवल राफेल या फिर F-15EX या F-18 ही बचता है। और दोस्तों राफेल अगर हम खरीदते हैं और संख्या में तो ये हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका सारा सिस्टम हमारे पास है। लेकिन नेवी के लिए अगर फाइटर जेट की बात करें तो उसके अंदर सुपर हॉर्नेट भी लिए जा सकते हैं और राफेल M भी खरीदा जा सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें F-15EX का मुकाबला Su-35S के साथ में जो रशिया का फाइटर जेट है, चूंकि ये सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेड वर्जन भी कहा जाता है। F-15 और Su-35 दोनों ही मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेते हैं, लंबे समय तक लंबे डिस्टेंस तक ये फ्लाइट कर सकते हैं और साथ ही हैवी पेलोड भी लेके जा सकते हैं। और दोस्तों सुखोई 35 के अंदर मैन्यूवर करने की क्षमता F-15EX से बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर थ्रस्ट वेक्टर इंजन लगा है और इसके ऊपर इर्बिस ई रडार लगा है जो कि लॉन्ग रेंज का मल्टी मोड रडार है और इसका एयर फ्रेम भी लेस विजिबल है रडार की रेंज के अंदर। लेकिन F-15EX के अंदर सेंसर, सेल्फ डिफेंस सिस्टम और पेलोड की क्षमता जो पहले F-15C के अंदर नहीं थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव की गई है, तो ये इसलिए भी टक्कर दे सकता है। इसका APG-82 AESA रडार भी सुपीरियर है Su-35 के इर्बिस से क्योंकि इसके अंदर हाई रिजोल्यूशन है, इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है और साथ ही जैमिंग के प्रति भी ये ज्यादा रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सेंसर भी लगा है और साथ ही इसके अंदर सेल्फ डिफेंस सूट के रूप में अपडेटेड सिस्टम लगा है जिसे EPAWSS भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मिसाइल की बात करें तो रशिया की R-77 एयर टू एयर मिसाइल की रेंज ज्यादा है, लेकिन बालाकोट के समय में पाकिस्तान की अमेरिका द्वारा बनाई गई AIM-120C ने जो हमारी R-77 की रेंज से ज्यादा थी, तो इस वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन अभी उसका नया वेरिएंट आ चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका को इस तरह के वेपन प्रोड्यूस करने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी रेंज ज्यादा है अगर रशियन मिसाइल से कंपैरिजन किया जाए प्रोडक्शन के मामले में। और दोस्तों Su-35 और F-15EX के अगर प्राइस की बात करें तो ये लगभग इक्वल से हैं, लेकिन इंडिया अगर रशिया के साथ जाता है तो प्राइस कम करवा सकता है क्योंकि रशिया से ऑलरेडी हम सुखोई 30 खरीद चुके हैं और ये उसी का ही इक्विवेलेंट वर्जन है। लेकिन दोस्तों अगर हम सर्विस लाइफ की बात करें और फ्लाइट आवर की बात करें तो Su-35 की सर्विस लाइफ 6000 फ्लाइट आवर की है जबकि F-15EX की 20,000 आवर की है, तो ये इसे कहीं बेहतर बना देती है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि फाइटर जेट सिलेक्शन के मामले में हम केवल फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा पता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि फाइटर जेट जो भी होगा वो इंडिया पूरी तरह से देखभाल के लेगा। और अगर राफेल और फाइटर जेट भी खरीदता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर उसे बड़ी परचेज करनी है तो वह F-15EX की तरफ देख सकता है। वहीं दोस्तों लोकल के ऊपर ज्यादा वोकल होने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में दोस्तों तेजस के ऊपर काम फुल्ली चल रहा है और आगे जाके मीडियम वेट फाइटर भी जल्द ही आएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा इसके ऊपर क्या अपडेट आती है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।